हर घर में सुबह और शाम के समय दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और घर में दीप जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती। दीपक की ऊपर उठती हुई लौ हमेशा उन्नति और प्रगति का प्रतीक है। जिस तरह दीपक अंधकार को हटाने का काम करता है, उसी प्रकार भगवान के आगे दीपक जलाने से जीवन का अंधकार मिटता है। जीवन से नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप आदि का भी नाश होता है। दीपक जलाने से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शाम की समय दीपक जलाते वक्त कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए रहे, जिससे कि घर में दरिद्रता कभी ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की कई घटनाओं द्वारा हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक की लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता है, तो यह घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है, या आपके धन का खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ और अशुभ समाचार भी मिल सकता है। दोस्तों, हम दीपक को श्रद्धा के प्रतीक भगवान के पास लगाते हैं। दीपक लगाते समय ईश्वर से कोई मनोकामना मांगते हैं अथवा किसी की याद में भी दीपक लगाया जाता है। वही दीपक पूर्वजों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए हम दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं दीपक के महत्वपूर्ण नियम और उसके शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म में और पुराणों में बहुत महत्व दिया गया है। साथ में दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, दरिद्रता को समाप्त करें, घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों का नियम का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो आपको इससे बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपका जीवन से हर प्रकार का नकारात्मकता को नष्ट करता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्य में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ दिखेंगे। पुराणों में कहा गए हैं, मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है।
शास्त्रों में शाम के समय के भी पूजा का महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर के नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। घर में दीपक नहीं जलाया जाता है, उस घर में रहने वाले लोग कोई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदा ही दुखी और निराशा रहने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन से दीपक किस स्थान पर और कब लगाना चाहिए, और दीपक लगाने से मिलने वाले महत्वपूर्ण फलों के बारे में आज की वीडियो में हमें बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश से देवी देवताओं से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर का नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह करने हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का विनाश होता है। जब कभी भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, रोगों से पीड़ित हैं या मन में गलत विचार आते हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक की किरण देवी देवताओं से टकराकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके शरीर से सारी नकारात्मकता और रोगों का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन बजे तक है जलाना शुभ होता है? शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के पास दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान की आप अगर भगवान के दाएं हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं, और अगर आप भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी का दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है। वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए भी लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए।
इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक जमीन पर न रखकर चावल पर या दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के सामने यदि घर में दीपक रखते हैं तो इससे धान में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ में ध्यान रखिए कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा का समय ही क्यों ना हो। ज्योति दान का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में जल के पात्र में एक दीपक अवश्य लगाएं। इस लक्ष्मी स्तुति रहती है और धन का खर्च अकारण ही नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हर्तु में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य एवं धान्य संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि को नाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ होता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोकना था बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार के तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है, पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक जलाएं। उत्तर दिशा धान के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत ही बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत बड़ा ही शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है और इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक जलता है और बाती शेष रह जाती है तो आपको व्यापार में या किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक लव बढ़ने लगती है तो आपके पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ तेज होती है तो आपकी मानसिक तनाव में कमी आती है और यदि दीपक का तेल लंबे समय तक चलता है
तो आपके जीवन में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं दीपक में कौन सा तेल किस देवता के लिए प्रयोग करना चाहिए। शनि देव के पूजा में सरसों का तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी आपको अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। सूर्य देव का महुआ का तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। और सूर्य देव को यदि तिल का तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह के समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है। इसीलिए नित्य घर के छत पर या घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती है तो कई प्रकार की समस्याएं